वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म हो, मतलब उसमें एक स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। अगर उसमें स्क्वायर वाला टर्म है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और स्क्वायर वाला टर्म भी सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए, है ना। तो उसकी डिग्री जो है इक्वेशन की 2 होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास 4.1 में। तो 4.1 में क्या कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमें पता करना है कि नीचे से कौन सी 8 पार्ट हैं इसकी, कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में तो a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आप 2ab को बीच में भी ले सकते थे, मतलब हम a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो हम इसको a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab भी ले सकते हैं, या a प्लस बी होल स्क्वायर बीच में लिख दो, तो वो तो ग्रुपिंग तो कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम राइट साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और वो इधर ले आते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में, क्योंकि इक्वल टू में 0 फॉर्म करना है ना हमें क्वाड्रेटिक में। तो माइनस 2x हो जाएगा और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो एक एक्स 2x से 2x कट हो गया, क्या बचता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। सेकंड पार्ट में कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में तो अपने बिल्कुल उस फॉर्म में है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि एक में पावर 2 है और एक में माइनस 2x है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6, हम अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस 2x। ओके, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। हम राइट साइड से ना लेफ्ट साइड में ले आए और उनकी पावर हमने लगा दी। तो स्क्वायर वाला तो बस एक ही टर्म है, तो माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x, और लास्ट में बचता है प्लस 6। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, तो चलिए इसको भी करते हैं। दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए x को पहले हम x से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, x को फिर 1 में करेंगे प्लस का x, और फिर माइनस 2 से x को करेंगे माइनस 2x माइनस 2। वैसे आप बड़ी क्लास में आ गए हो, तो आपको आप जैसे मैं राइट हैंड साइड में दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वैसे करना चाहिए, कि एक्स स्क्वायर 3 में से 1 गया, प्लस का 2x और माइनस का 3। ऐसे भी कर सकते, नहीं तो जो आपको आता है ना, जैसे मैंने लेफ्ट साइड वाले ब्रैकेट्स करे हैं, तो आपको वैसे ही कर लेना है ना। तो लाइक टर्म एट सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर, अच्छा ये दोनों लाइक हैं ये और ये, तो मतलब क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े के साथ माइनस है इसलिए माइनस में बचेगा। उन सबको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 3 इक्वल टू में क्या बचता है 0। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल बाई एक्स स्क्वायर, और x वाली लाइक टर्म्स है, बना माइनस 3x प्लस 1। तो इसमें तो स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का x और माइनस का 6x और माइनस का 3, इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, तो स्क्वायर वाला लेफ्ट साइड में तो और कोई टर्म नहीं है, और प्लस x माइनस 6, प्लस माइनस माइनस करेंगे, बड़े के साथ माइनस है, और माइनस 3, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस में, और 5x इधर आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x में दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, यानी कि 10x, और आगे बचता है माइनस का 3। तो इसमें भी एक स्क्वायर वाला टर्म है, तो ये इसीलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए देखिए पांचवें पार्ट में कि वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो चाहे तो आप पूरा लॉन्ग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या शॉर्ट में कि जैसे 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं,
टू थ्री ज़ा 6x और माइनस एक्स यानी कि -7x लिख देंगे और प्लस का 3। ऐसे ही एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, 5 में से 1 गया 4 यानी कि 4x और माइनस का 5। सबको एक साइड ले आते हैं तो 2x² -7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 5 इक्वल टू 0। थोड़ा एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स देखते हैं, एक 2x² है और एक -x² है, दोनों माइनस कर लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। -7x और माइनस दोनों लाइक हैं, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो -11x और प्लस 8। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ पार्ट। लेफ्ट साइड में तो बिल्कुल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसलिए हमें इसको और आगे कुछ नहीं करना है, बस राइट साइड में हमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना है। तो a² -2 इंटू ए इंटू बी, अब की बार मैंने बीच में कर दिया है, और 2 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा 3x + 1। अगर आप थोड़े से तेज़ हैं तो यहीं पर ही काट सकते थे इसे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तेज़ हो जाएंगे। बस आप चैनल पर रहते रहें, देखते रहें सब कुछ। हाँ, तो इक्वल टू x² -4x + 4, सबको एक साइड लाएंगे तो x² + 3x + 1 -x² + 4x एंड -4 इक्वल टू 0। तो x² से x² कट जाएगा और x वाले टर्म से एक 4 है और एक 3 है, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे -3। तो इसमें स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो ये हमारा एक सेवन्थ पार्ट है। तो x + 2 होल क्यूब और इक्वल्स टू 2x ऑफ x² -1। तो a + b होल क्यूब तो सब जानते ही हैं आप लोग, ये 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है ये, a³ + b³ + 3a² b एंड 3ab²। तो a की जगह इसमें हमें x डाल देना है और b की जगह डाल देना है 2, ठीक है ना। तो 3 इंटू x² इंटू 2 और 3 इंटू x इंटू 2²। ओके, तो ये हमने डाल दिया। तो बस इसको खोल के देखते हैं क्या आता है। x³, 2 का क्यूब 8, मैं इसी को ही खोल रहा हूँ, है ना। और 3 × 2 = 6 x² और फिर 2 का स्क्वायर 3, 3 को पहले 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, और राइट साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x³ -2x। सबको एक साइड लाएंगे, x³ + 8 6x² + 12x -2x³ और +2x इक्वल टू 0। तो क्यूब वाले तो दो हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये -x³ आ जाएगा। तो आगे करने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि क्यूब आ चुका है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। चलो फिर भी कर लेते हैं। 6x² और 12x + 2x हो जाएगा 14x और +8। तो इसमें सबसे बड़ी पावर जो है, क्यूब स्क्वायर है बट पावर सबसे बड़ी जो है ना वो 2 ही होनी चाहिए थी, तो इसलिए नहीं है, नो। ओके, समझ आया। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम ये वाला क्वेश्चन है, x³ -4x², ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में तो इसमें सारे अलग अलग मतलब पावर्स हैं और कोई मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। बस राइट साइड को हम ओपन कर लेते हैं a - b होल क्यूब से। जैसे भी a + b होल क्यूब था, बस उसमें b जहाँ भी नेगेटिव आ रहा है, आप ऑड पावर होगी वहाँ नेगेटिव आ जाएगा। मतलब x³ -2³ -3x² इंटू 2 और +3 इंटू x इंटू 2²। ओके, तो x³ तो सेम एज इट इज़ रहेगा, 4x² भी रहेगा, -x + 1 x³ -8 और 3 × 6 x² और 2 का पहले स्क्वायर खोलेंगे फिर 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 12x। सबको सेम साइड पे ले आते हैं यानी कि लेफ्ट साइड पे, और -x + 1 -x³ +8 +6 x² -12x इक्वल टू बनेगा 0। तो एक x³ से x³ तो कट जाना है क्योंकि सेम है, 6x² और 4x² बनेगा 2x², और ये बनेगा -13x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगले क्वेश्चन में कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528। मतलब सेकंड के ना फर्स्ट पार्ट में हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फॉर्म कर देनी है, ठीक है ना। तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या दिया हुआ है, इज़ 528 मीटर स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या कहता है, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ, है ना। तो इसने बोला कि लेंथ जो है चौड़ाई से, मतलब हमें पता है ना रेक्टेंगल एक साइड उसकी बड़ी होती है एक साइड छोटी होती है, मतलब ऐसी तो होती है रेक्टेंगल, है ना।
तो ये वाली लेंथ बड़ी है और ये वाली छोटी है ना। तो इसने बोला कि ये जो लंबाई है ना, ये वाली चीज़ इसके डबल से एक ज़्यादा है। मान लो अगर ये 5 है, ये वाली 5 है, तो 5 का डबल 10, 10 में एक ज़्यादा कर देंगे 11। मान लो ये 25 है, 25 का डबल 50, 50 में एक जोड़ देंगे 51। ओके, मान लो ये 15 है, तो 15 का डबल 30, 30 में एक जोड़ देंगे 31। तो लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इक्वल टू x, तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसके डबल से एक ज़्यादा। अच्छा, हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है, क्यों भाई, एरिया होता है ना। तो लेंथ कितनी है हमारी 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितनी है हमारी x, और एरिया हमारा कितना है 528। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिससे हम x यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो देखो, तो इसमें ना लिखा हुआ है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब तो मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो प्रोडक्ट करना है हमें किसका, दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार नंबर का, और वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो 306, तो मतलब दो लगातार नंबर, जैसे 6 इंटू 7 करते हैं तो 42 आता है ना। लगातार मतलब जैसे कि एक के बाद एक, जैसे 5 और 6, 15, 16, 25, 26, 30, 31, है ना। तो मतलब अगला नंबर कैसे आ जा रहा है, 1 ऐड करके आ जा रहा है ना। मतलब जो भी अगर हमारे पास कोई नंबर हो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। दोनों ही अननोन है, तो लेट क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी द x, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। तो सेकंड क्या हो जाएगा इसका, एक अगला, तो सेकंड विल बी x प्लस 1, और प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट दोनों का दिया हुआ है 306। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड को अगर मल्टीप्लाई करें तो 306 आएगा। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या आएगा x, और 306 इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा बन चुका है। इसी तरह से थर्ड पार्ट में बोलता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो माँ है ना, रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है ना। तो अगर हमें रोहन की एज पता लग जाए, देखो पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लोगे, रेल बना दोगे तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ें और उसको समझते रहें। द प्रोडक्ट ऑफ रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अगर रोहन 5 साल का है तो उसकी मम्मी 31 साल की हो जाएंगी, क्योंकि वो उससे 26 साल बड़ी हैं। तो अगर हमें रोहन की एज पता लगेगी तो उसमें 26 ऐड कर देंगे, मदर की एज आ जाएगी। या अगर मान लो मदर की एज पता लग जाती है तो उसमें से 26 माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, चलो रोहन्स की एज को ही ले लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, मतलब रोहन की अभी की जो है ना एज, वो कितनी है x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मॉम विल बी x प्लस 26। यहाँ तक क्लियर है। अब वो बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट विल बी 360। तो क्या करते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स यहाँ लिख देते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स मतलब अभी ये x साल का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा x प्लस 3, है ना। भाई 3 साल में 3 ही साल बड़ा होगा ना, ऐसा थोड़ी है कुछ दवाई वाई खा ली और 3 साल में 20 साल बड़ा हो गया, है ना। ऐसा नहीं है, 3 साल में इस दुनिया में सभी लोग 3 ही साल बड़े होंगे। अभी 3 साल में ये तो x से हो गया x प्लस 3, और मम्मी कितनी हो जाएंगी x प्लस 26 से x प्लस 29। ओके, तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 360, यानी कि x प्लस 29 इक्वल टू 360। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, वो 29 और 3 32 हो जाएंगे ना, प्लस 87 होगा, और माइनस का 360। तो एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, 32x ऐसी रहेगा, और 360 में से जैसी माइनस करेंगे तो 273 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो फोर्थ पार्ट में कहता है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो चलती है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है ना। इफ़ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी नॉर्मल जो यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब जैसे मान लो डेली 100 चलती है, तो उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, यानी कि
माइनस कर देते हैं, 100 से कितनी कर देते हैं 92, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो हमें पता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसे, 480 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस हो जाएगा 480 किलोमीटर। यहाँ तक तो सबको पता लग ही गया होगा। एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड को ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, ये क्लियर है। तो एक बार टाइम निकाल लेते हैं, है ना, टाइम ऑफ u का मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड का टाइम। तो सभी जानते ही हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो अभी हमें टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस है हमारा 480 और स्पीड है x। अब वो कहता है कि इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो मतलब अभी स्लो स्पीड कितनी कर देनी है, स्लो स्पीड हमें कर देनी है कितनी, x माइनस 8 करनी है, सॉरी कितनी करनी, क्योंकि अभी x है ना, तो उसमें से 8 अगर कम कर दें तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ये भी, तो इसको टाइम ऑफ स्लो, तो डिस्टेंस अपॉन x माइनस 8। तो ये तो जब का टाइम है जब वो नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, ये जब का टाइम है जब टाइम स्लो कर देता है। इन दोनों में 3 आवर का डिफरेंस है, तो टाइम ज़्यादा किस में लगेगा, ऑब्वियसली स्लो स्पीड में लगेगा। मतलब टाइम ऑफ स्लो माइनस टाइम ऑफ यूनिफॉर्म इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो यानी कि 480 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 480 अपॉन एक्स मिला के 3 होता है। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 480 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से जब 480 निकला तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8, ये 8 है, ठीक है ना। और यहाँ से 1 अपॉन एक्स बचेगा और इक्वल टू में बचेगा 3। तो 480 तो ऐसे ही रहा। अब एलसीएम करेंगे तो 1 इंटू एक्स, मैंने एलसीएम सिखाया आपको, 1 इंटू एक्स माइनस 8 और अपॉन में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि एलसीएम कैसे करते हैं, और 8x। वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ कि दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके तो नीचे करते हैं, ये वाला x इधर मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इधर। ओके, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 480 ऊपर आएगा x माइनस एक्स और प्लस 8 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। एक x से x कट गया, ऊपर बचेगा 480 इंटू 8 और इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई में जब क्रॉस करेंगे तो 8x। ये 3 मल्टीप्लाई से 480 के नीचे आ जाना है और इधर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ओके, तो ये 348 को काट देते ना 16 टाइम्स, तो 0 है, इसलिए 16 इंटू 8 और इधर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 16 8 जा 1280 0 भी आएगा साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, ये हमारी 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, एक एक्सरसाइज पूरी हो गई है। तो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है, तो हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके।